वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हजरात हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रियासत तेलंगाना में बढ़ते दर्ज हरारत से निपटने के लिए हुकूमत का जामे एक्शन प्लान। दवाखानों में कोल्ड वार्ड्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म श्रीनिवास रेड्डी का आला सतही का इजलास। रियासत भर में गर्मी की लहर की सूरत हाल के दरमियान हुकूमत तेलंगाना ने तमाम मुतालिका महकमों को जोर दिया है कि वो अवामी सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी आपसी इश्तराक के साथ इक़दामात करें। तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में 12 अहम महकमों के अहदेदारों के साथ मुनक़दा आला सतह के इजलास में हिदायत जारी की। लिहाजा ये इजलास महकमे मौसमियात के इस अलर्ट के बाद मुनक़द किया गया था जिसमें जून के महीने तक तेलंगाना में आज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफे की पेश क़यासी की गई थी। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने भी महकमे मौसमियात के इश्तराक से गर्मी की लहर से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अमल तैयार कर लिया है। इसके अलावा वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस इजलास के दौरान इस बात का भी ऐलान किया कि गर्मी की लहर से मुताल्लिक़ इक़दामात पर अमलआवरी की निगरानी के लिए हर जिले में एक नोडल ऑफिसर को मुक़र्रर किया जाएगा। वज़ीर मौसफ ने शहरी इलाके जैसे वरंगल, हैदराबाद, खम्मम, महबूबनगर, निजामाबाद, कोत्तागुड़म, मेदक और करीमनगर में कूलिंग स्टेशन के क़याम की अहमियत भी उजागर की। मज़ीद उन्होंने कहा कि इन स्टेशन पर पीने के पानी, ORS, बटर मिल्क के पैकेट बड़े पैमाने पर दस्तियाब रखे जाने चाहिए जिसके लिए कंपनियों से भी कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी स्कीम के तहत मदद हासिल की जा सकती है। दोस्त के तहत डिग्री कोर्सेज में दाखिलों का अमल शुरू। रियासत तेलंगाना में तालीमी साल 2025-26 के लिए डिग्री कोर्सेज में दाखिलों का ऑनलाइन अमल डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त के तहत शुरू हो चुका है। लिहाजा इस सिलसिले में स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन बालाकृष्णा रेड्डी ने आलामिया भी जारी कर दिया है। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना, पलमौर, महात्मा गांधी, शातवाहना, JNTUH और वीना नारी सागरी एलएमआई यमन यूनिवर्सिटी में BA, BCom, BSc, BBA जैसे रिवायती कोर्सेज में दाखिले दिए जाएंगे। लिहाजा दाखिलों का यह अमल 3 मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 3 मई से 21 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी और वेब ऑप्शन 10 मई से 22 मई तक दिए जाएंगे, जबकि नशिस्तों का अलॉटमेंट 29 मई को होगा। इसके अलावा दूसरे मरहले में दरख्वास्तें 30 मई से लेकर 8 जून तक कबूल किए जाएंगे और वेब ऑप्शन 30 मई से 9 जून तक दिए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले के नशिस्तों का अलॉटमेंट 13 जून को होगा। तीसरे मरहले में दरख्वास्तों और वेब ऑप्शन का मौका 13 जून से 19 जून तक दिया जाएगा और नशिस्तें 3 जून को अलॉट किए जाएंगे। लिहाजा तमाम मरहल मुकम्मल होने के बाद कॉलेजों में क्लासेस का आगाज 30 जून से किया जाएगा। इसके अलावा हुकाम ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो दोस्त वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मी सेवा ऐप या मी सेवा मराकज़ से रुजू होकर दाखिलों के लिए अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स का इंतखाब करें। 2000 रुपये के 98.24% के नोट बैंकों में वापस। मरकजी बैंक RBI ने जुम्मे को बताया कि हिंदुस्तान में 19 मई 2023 तक मुस्तमिल 2000 रुपये की करेंसी के नोटों को जिसे हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था तकरीबन 98.24% बैंकों को वापस हो चुके हैं। लिहाजा बैंकिंग सिस्टम से बाहर ऐसे नोटों की कुल कीमत 30 अप्रैल 2025 को कारोबार के इख्तिताम पर RBI की ताज़ा कारी के मुताबिक तकरीबन 6266 करोड़ रुपए तक वापस आ गई है। लिहाजा 19 मई 2023 को जब 2000 रुपए की नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया था, इन नोटों की जुमला मालियत 3,56,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 98.24% बैंकों को वापस आ चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि इनमें से 2% से भी कम अभी भी बाजारों में गर्दिश कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 120 ममालिक की हसीनाएं तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत में 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़द करने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। लिहाजा बैनुल-अक़वामी इवेंट 10 मई से 31 मई तक शहर में मुनक़्क़द किया जाएगा, जिसका अहम मकसद रियासत तेलंगाना की सफ़ाफ़त, तारीख, रूहानियत, तबी सियाहत और तरक्याती पहलों को आलमी सतह पर उजागर करना है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने इसे तेलंगाना की ब्रांड इमेज को मुस्तहकम करने और आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने का एक सुनहरा मौका करार दिया है। दुनिया देखो तेलंगाना किनारे के तहत होने वाले इस मेगा इवेंट में दुनिया के तकरीबन 120 ममालिक की हसीनाएं शिरकत करेंगी, जिनकी 2 मई से 8 मई के दरमियान शहर हैदराबाद में पहुंचने की तौक़्क़ो है। इस दौरान उम्मीदवारों के लिए कई सकाफती और सियाहती प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। हैदराबाद पुलिस स्टेशन का 8 मई को इफ्तिताह। शहर हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने और झीलों, पार्कों और सरकारी अराज़ी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तशरीह-शुदा हैदराबाद को रियासती हुकूमत ने मज़ीद और इख्तियारात फराहम किए हैं और इसी के तहत हैदराबाद पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद के कमिश्नर रंगनाथ के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 मई को पहले हैदराबाद पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। लिहाजा पुलिस स्टेशन में मुकामी अफराद और सरकारी अहदेदारों की शिकायत की बुनियाद पर झीलों, पार्कों और सरकारी ज़मीनों पर कब्जों से मुताल्लिक़ तमाम तर अहम मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इंदरमा मकानात मुस्तक़ीम के इंतखाब में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी की जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इंदरमा मकानात स्कीम के तहत हर असेंबली हल्के के लिए मुख्तसुदा 3500 मकानात के मुस्तक़ीम के इंतखाब के अमल को तेज़ करें। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुस्तक़ीम की फ़हरिस्त को रोज़ाना इंचार्ज वज़ीरा से मंजूरी हासिल करते हुए इसे मुकम्मल किया जाना चाहिए और हर शहरी हल्के में कम अज़ कम 500 मकानात मुख्तस किए जाने चाहिए।
इन्होंने कहा कि इंदिरा मकानात का साइज 400 से 600 मुरबा फीट के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर किसी को नाअहल पाया गया तो दरमियान में ही इसका मकान मनसूख किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि मरकज की अर्बन पीएम आवास योजना स्कीम के तहत 1,13,000 मकानात मंजूर हुए हैं और हर शहरी हल्के में कम से कम 500 इंदिरा मकानात मंजूर होने चाहिए। इन्होंने पोर्टल पर आधार के जरिए मुस्तकीम की तौसीक मुकम्मल करने की भी हिदायत दी ताकि पहली किस्त में मरकज से 700 करोड़ रुपए हासिल किए जा सके। इन्होंने कहा कि 600 गज से ज्यादा रकबे पर तामीर होने वाले मकानात के लिए मरकज से फंड दस्तियाब नहीं होंगे, इसलिए दूसरी किस्त में इस हद को मद्देनजर रखा जाए। वजीर मुमकिन ने बताया कि अब तक 51,000 मकानात में से सिर्फ 10,000 मकानात की तामीर शुरू हुई है, जबकि जिन मकानात की बुनियाद मुकम्मल हुई है इनके लिए 1 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पी श्रीवास रेड्डी ने कहा है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए हर मंडल में असिस्टेंट इंजीनियर मुख्तस किए जाएंगे और 10 मई तक घरों के तामीर का आगाज किया जाना चाहिए। इन्होंने इंदिरा मकाना से मुतालिक मुनफी खबरों का फौरी जवाब देने और तामीराती पेशरफत को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का भी मशवरा दिया है। तो वही दूसरी जानब चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णन ने हिदायत दी है कि बहुभारती कानून के तहत फौरी तौर पर दरखास्तों की एक सुई की जाए। डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। बीआरएस के रुकन असम्बली हल्के खुतबुल्लापुर के पी देवकानंद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में रहने वाले गरीबों को बुनियादी सहूलतें फराहम करें। वाज़ेह है कि हाल ही में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम होल्डर हजरात के लिए अपने अपने मकानात में मुंतकिल होने के लिए एक नोटिस भी जारी की गई थी। लिहाजा इसी चीज के पेश नजर बीआरएस के रुकन असम्बली ने हुकूमत से पहले बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया है। शादी मुबारक स्कीम 1 लाख रुपए व 1 तोला सोना देने का मुतालबा। साबिक वजीर टीआरएस रुकन असम्बली पी सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। साबिक वजीर हल्का महेश्वरम की रुकन असम्बली पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को 1 लाख रुपए नकद के साथ 1 तोला सोना फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करें। मजीद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात के दौरान अवाम से जो 6 जमानतों और इंतखाबी वादों पर अमलावरी करने का तयखुन देकर इख्तियार हासिल किया था, उन वादों पर अब तक हुकूमत की जानिब से अमलावरी नहीं की गई। साबिक वज़ीर पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज सुरुनगर तहसीलदार दफ्तर में सुरुनगर और आरकेपुरम डिवीजन में मंजूर कुर्दा 99 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदी ने असम्बली इंतखाबात में कहा था कि साबिक सीएम केसीआर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए रकम मुहैया कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इख्तियार में आएंगे तो इनकी हुकूमत 1 लाख रुपए के साथ साथ 1 तोला सोना भी फराहम करेंगी। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आए हुए तकरीबन 15 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से इन वादों पर अमलावरी नहीं की गई। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में 1080 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 1600 रुपए का इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से कीमती धातुओं की कीमतों में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस सोना 96,800 रुपए फी 10 ग्राम के हिसाब से फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 97,100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।